पहला सुख निरोगी काया। हम सब लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। परेशानी तब होती है जब रोग ऐसा लग जाता है, ऐसी बीमारी आ जाती है कि जीवन भर साथ नहीं छोड़ती। मरते दम तक दवाइयाँ खाते रहते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, इस प्रकार के जो रोग हैं, ये तीव्र रोग हैं। ये कभी कभी उभरते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसे रोगों को हम प्राकृतिक रूप से जाने दें तो यह हमारे मित्र होते हैं। ये भीतर की सफाई करते हैं। यदि ऐसे रोग आते हैं तो आपने 3 काम करने हैं। पहला, भोजन त्याग देना है, किसी प्रकार का भोजन नहीं लेना है। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना है, खूब पानी पीना है। तीसरा, केवल विश्राम करना है। इतने करने मात्र से ये रोग 3-4 दिन के बाद अपने आप दूर हो जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो थोड़ा प्राकृतिक उपचार ले सकते हैं, जैसे मिट्टी की पट्टी, पानी की पट्टी, ऐसे उपचार ले सकते हैं। तो यह तो है तीव्र रोग की बात, जिनको आप प्राकृतिक रूप से बिना दवा के सेवन से दूर कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के रोग कौन से होते हैं? ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, डायबिटीज़, हृदय रोग, आर्थराइटिस, साइनोसाइटिस, माइग्रेन, ऐसे कई प्रकार के रोग हैं जिनके बारे में ये बोला जाता है ये रोग ज़िंदगी भर चलेंगे। तो दोस्तों, इस भौतिकवादी युग में अपनी प्राकृतिक दिनचर्या को छोड़ करके हमने अपना जीवन ऐसा बना लिया है, रोगों के साथ इस जीवन को ढोना पड़ता है। भोजन छूट जाए लेकिन दवा नहीं छूटती। बिना दवा के एक भी दिन गुजरता नहीं है। कैसा जीवन हो गया है। शरीर ही स्वस्थ नहीं है, दवा खा कर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कौन सा सुख है। तो ऐसे जीर्ण रोगों से बचने के लिए 3 काम करने हैं। पहला काम है मल निष्कासन की क्रिया ठीक से हो। दूसरा, शरीर के भीतर की सफाई अच्छे से हो। और तीसरा, आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक उपचार लें। बाहर से तो सफाई खूब कर लेते हैं, लेकिन इस शरीर के भीतर की सफाई कैसे करेंगे? 4 रास्तों से करेंगे। पहला, मल मार्ग से। दूसरा, मूत्र मार्ग से। तीसरा, फेफड़े के द्वारा श्वासों के माध्यम से। और चौथा, त्वचा के माध्यम से, पसीने द्वारा। इन 4 रास्तों से हम अपने शरीर की सफाई करेंगे। मल मार्ग की सफाई के लिए हमने आहार पर ध्यान देना है। उबली हुई सब्जियां, सलाद, फल, कच्चा आहार। अपने दैनिक आहार का लगभग 2/3 से 3/4 हिस्सा हमने इनका उपयोग करना है। तो पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और सलाद का सेवन। और दूसरा, अन्न और दालों का सेवन कम मात्रा में करें। अपने दैनिक आहार का 1/3 से 1/4 हिस्सा ही हम इसका उपयोग करें। शोकर सहित आटा, कण सहित चावल और छिक्कल सहित दालें। इस प्रकार का अन्न दालें लेंगे तो यह शरीर के लिए पौष्टिक भी होगा और पाचन करना आसान भी होगा। तो इस प्रकार के आहार से मल मार्ग की ठीक से सफाई होगी। दूसरा रास्ता है मूत्र मार्ग से सफाई। पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन, फलों का रस, सब्जियों का सूप। इसको अगर हम नियमित रूप से पीते हैं पर्याप्त मात्रा में, इससे पौष्टिकता भी मिलेगी, ठीक प्रकार से मूत्र मार्ग से गंदगी बाहर निकलेगी। तीसरा रास्ता है त्वचा के रास्ते पसीने के रूप में भी गंदगी बाहर निकलती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? नियमित रूप से पसीना निकलने देना है। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा से 2 घंटा शारीरिक श्रम करना है। अपने अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार का श्रम कर सकते हैं। दौड़ लगा सकते हैं, खेतीबाड़ी का काम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। इससे शरीर में गर्मी आएगी और पसीना निकलेगा। त्वचा के रोमकूपों के माध्यम से गंदगी शरीर से बाहर निकलेगी। और उसके साथ साथ कुछ समय सूर्य की रोशनी में भी बैठ करके गर्मी ले सकते हैं, जिससे इस सफाई के कार्य में और अधिक आसानी होगी। चौथा रास्ता है फेफड़े के रास्ते सफाई। श्वासों के माध्यम से भी गंदगी शरीर से बाहर निकलती है। जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे, विजातीय तत्व शरीर से बाहर निकलेंगे। इसलिए नियमित रूप से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, इससे भी शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी। इन 4 रास्तों से नियमित हो रही सफाई के कार्य में हमने प्रकृति का सहयोग करना है। इसके बाद भी और अधिक गंदगी शरीर में रह जाती है तो 2 तरीके और हैं जिससे हम रही सही गंदगी भी शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। पहला है उपवास और दूसरा तरीका है षट कर्म का अभ्यास।
धौती क्रिया, नेति क्रिया, बस्ती क्रिया, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 क्रियाओं के द्वारा शरीर से गंदगी तेजी से बाहर निकलती है, शरीर का शोधन होता है। इस प्रकार यदि हम नियमित रूप से शरीर में पड़ी गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करें, शरीर शोधन का कार्य हम नियमित रूप से करते रहते हैं, शरीर बीमार नहीं हो सकता। जीर्ण रोग भी हैं तो भी वह बीमारियां धीरे धीरे शरीर से बाहर छूट जाएंगी, क्योंकि हर किसी रोग का कारण होता है शरीर में उपस्थित विजातीय तत्व। तो दोस्तों, वीडियो में बताए गए इस टिप्स के आधार पर शरीर की गंदगी को साफ करने का काम कीजिए, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि बीमारियां दूर हो गई हैं, आप निरोगी हो गए हैं। तभी आप कह पाएंगे पहला सुख निरोगी काया। धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।